नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार चैन ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा, तो हमारा जो गणित में टॉपिक चल रहा था, हमने संख्या पद्धति शुरू की थी। ठीक है, हमने संख्या पद्धति शुरू की थी। अब संख्या पद्धति जो हमने शुरू की थी, तो उस संख्या पद्धति में मैंने आपको अभी तक क्या बताया, संख्याओं के बारे में बताया, सम संख्या के बारे में बताया, आपको विषम संख्या के बारे में बताया, परिमेय संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ये सब चीज़ें मैंने आपको अभी तक बता दी। आज सीधा सीधा हम इसमें अब क्या करेंगे कि इसमें टाइप 1 के प्रश्न हल करना हम शुरू करेंगे। कैसे प्रश्न? ऐसे प्रश्न जो CGPSC में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न जो व्यापम की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न जो SSC की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या रेलवे की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ प्रश्नों को आप हल करना देखिए और देखिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में लगातार प्रश्न अपडेट होते हैं ना, तो हम भी उसका प्रयास करेंगे कि लगातार प्रश्नों को अपडेट करें। ठीक है, और प्रश्नों को पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर इसके नीचे मैं प्रैक्टिस सेट दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, कहाँ देखना? इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ मैं प्रैक्टिस सेट दे दूँगा। तो पहले देख लो, फिर उसको हल करना, तो आपकी तैयारी अच्छे से होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो टाइप 1 में हम पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। टाइप 1 में पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है कि 1 से लेकर 10, देखो ध्यान से समझना ऐसा प्रश्न कैसे हल करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 1, 2, 3, डैश 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 करके 10। मतलब ये है कि देखो 1, 2, 3, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, अब एनलार्ज कर लेता हूँ, जिससे हमको थोड़ा समझने में आसानी होगी इसको। ये देखो, ये ऐसा लिखा हुआ है ना, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको ताकि हमको आसानी से बड़ा होके दिखे ये। हाँ, अब बढ़िया है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, 1, 2, 3 और ऐसा करके 10 लिखा है। मतलब 1, 2, 3 ऐसा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक चला होगा, तक की संख्याओं का योग क्या होगा, है ना, ऐसा करके पूछा है। अब ऐसे प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं? तो देखो नॉर्मली तो क्या है, देखो कोई भी आदमी क्या करेगा, इतना तो जोड़ ही सकता है, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8, ऐसा तो कोई भी जोड़ लेगा, है ना। लेकिन परीक्षा में क्या होता है, ये 1 से 10 नहीं देगा, ये 1 से 100 देगा या 1 से 1000 देगा, तो भी आप मैनुअली जोड़ सकते हो ना, दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है, परीक्षा में हमें कम समय में हल करना होता है, तो जानबूझ करके मैंने उदाहरण छोटे छोटे लिए हैं जिससे कि मैं आपको समझा सकूं। ठीक, समझो ऐसा प्रश्न आएगा तो कैसे हल करोगे। तो देखो इसमें कैसे हल करना, इसमें सबसे पहले आप लिखना प्रथम संख्या। क्या लिखना? प्रथम संख्या। अब देखो कैसे करना है, तो सबसे पहले लिखना प्रथम संख्या। तो ये देखो इसमें जो सीरीज़ दी गई है, इस सीरीज़ में पहली संख्या क्या है, तो 1 पहली संख्या, धन अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या क्या होगी सीरीज़ में, तो 10। ठीक है, उसके बाद बटा 2 है ना, गुणा कुल संख्या। अब कुल संख्या मतलब क्या है, तो देखो 1 से लेके 10 के बीच टोटल कितनी संख्याएं होंगी यहाँ, तो 1, 2, 3 तक तो दिया है, मतलब इसके आगे भी क्या होगा, 1 1 का गैप होगा, है ना। तो पहली संख्या 1, अंतिम संख्या ये देखो दी गई है 10। ठीक है, उसके बाद बटा 2, और 1 से 10 के बीच कितनी संख्याएं होंगी, तो सीधी सी बात है 10 संख्याएं होंगी, तो 10 लिख लो। ठीक, अभी क्या हो जाएगा देखो, 10 इसको जोड़ लो, 1 और 10 11, 11 गुणा ये वाला 10 बटा 2। ठीक, अब इसको काट लो, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10। ठीक, तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो ऊपर क्या बचा, 11 और 5, तो 11 और 5 का गुणा हो जाएगा, तो 11 पंचे 55, 11 पंचे 55। आ गई बात समझ में, 11 पंचे 55, तो इसका उत्तर क्या होगा, 55।
ठीक है, आई बात समझ में, है ना। और करके देखें, और एक क्वेश्चन बताऊं ऐसा, ठीक है। चलो तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, इसको भी थोड़ा बड़ा कर ले अपन, अच्छा दिखेगा। चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, रुक जाओ 1 मिनट है, ध्यान से समझना। देखो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ लिखा है 2 4, फिर ऐसा करके ये लाइन खींच दिया, फिर 100, मतलब देखो क्या होगा मालूम, 2 4, फिर होगा 6 8 10, जितना का यहाँ गैप रहेगा ना, जितना का ये 2 के बीच में गैप रहेगा ना, है ना, यहाँ पर उतना ही गैप यहाँ भी है ना, और कहाँ तक जाएगा, 100 तक। तो इसको कैसे हल करेंगे हम, देखो कैसे हल करेंगे। तो सेम वैसे ही, पहली संख्या 2, अंतिम संख्या 100 बटा कितना, 2, है ना, और गुणा। अब देखो यदि तुम 2 से लेकर 100 तक जाओगे, यदि तुम 2 से लेकर 100 तक जाओगे, और कितने के अंतर पे, 2 के अंतर पे, तो कुल कितनी संख्याएं होंगी, 50 संख्याएं होंगी। कुल कितनी संख्याएं होंगी, 50 संख्याएं होंगी, है ना। 2 से लेकर 2 के अंतर में बढ़ो, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, तो तुम 100 तक जाओगे तो कितनी संख्याएं होंगी, 50 संख्याएं होंगी ना। तो क्यों वही चीज़ आई, देखो पहली संख्या अंतिम संख्या बटा 2 औसत से, ठीक है, और यहाँ पे क्या आया, गुणा 50, है ना। तो अब इसको तुम हल कर दो, तो क्या हो गया, ये 100 और 2 कितना हो गया, 102 बटा 2 गुणा 50, ठीक, काट दो, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 25 दूनी 50 होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो यहाँ हो गया, तो आया कितना हमारा, 110 गुणा 25, 110 गुणा 25 बराबर कितना होता है, 25 50, ये होता है। इसका गुणा करके देखना, तो इसका आंसर क्या होगा, 25 50, ठीक। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, आगे बड़ा बड़ा भी आएगा ना, ये टाइप 1 है, फिर टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, जैसा हम लोग परीक्षा के लिए पढ़ते हैं ना, सेम उसी पैटर्न में पढ़ाऊँगा, ठीक, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखें, है ना। एक बार फिर से समझ लो इसको कैसे किया मैंने, इसको समझो। सबसे पहले क्या लिखना है इस प्रकार के प्रश्नों में, पहली संख्या, तो पहली संख्या यहाँ क्या है, 2, अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या क्या है, 100 बटा 2 गुणा, तो यदि तुम 2 4 6 8 करके बढ़ोगे 100 तक, तो कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो बोले सर 50 होंगे। एकदम सही, गुड, है ना। तो कितना हो गया, 100 और 2 102 बटा 2 गुणा 50, ठीक, काट दो, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 पंचा 10, तो 25 गुणा 102 करो तो कितना आएगा, 25 गुणा 2 करो तो कितना आएगा, यदि आप 25 गुणा 2 करेंगे, है ना, 25 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा, यदि आप 25 गुणा 2 करेंगे तो आएगा कितना, है ना, 25 50, 25 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 25 50 आएगा, है ना। 25 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 25 50 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 25 50, ये वाला ऑप्शन। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, है ना, 25 50 इसका आंसर आएगा। अभी बताया हूँ कितना आंसर आएगा, 25 50, ठीक। आगे बढ़े, ठीक, हाँ। तो मैंने 2 क्वेश्चन बताया उसमें, है ना, 2 क्वेश्चन बताया, फिर और प्रैक्टिस सेट में मैं और डाल दिया हूँ, तुम और हल करके देखो, है ना, बढ़िया से, ठीक। चलो यहाँ दिक्कत होगी बताना है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, टाइप 2, ठीक। हर प्रकार के 2 2 3 3 मैं बताता जाऊंगा, बाकी आप हल करना। और जो प्रैक्टिस सेट इसके नीचे दे रहा हूँ ना, उसमें ना और लगातार क्वेश्चन जोड़ता जाऊंगा ना मैं, क्योंकि देखो जितना पीएससी व्यापम जितने परीक्षाओं में आता है ना, तो नए नए क्वेश्चन जोड़ने पड़ते ना भाई, वही क्वेश्चन हल करके थोड़ी परीक्षा में बनेंगे, प्रश्नों के प्रारूप भी तो बदलते हैं ना, तो नए नए क्वेश्चन भी देखेंगे, हैं, ठीक है।
चलो, तो अब देखो यहाँ ये टाइप 2 के क्वेश्चन है। क्या बोलता है, देखो यहाँ बात को समझो, क्या बोलता है ये क्या बोलता है, मैं पॉइंटर से समझाता हूँ सबसे पहले आपको। क्या बोलता है, 3 क्रमागत है ना, क्या कहता है ये, 1 मिनट, ये बैक हो गया, 1 मिनट है, ये क्या कहता है, देखो क्या कहता है ये कहता है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। क्या कहता है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। इसको हम लोग 2 विधि से बना सकते हैं। अब मैं दोनों विधि बताता हूँ तुमको, ठीक है, समझो कैसे 2 विधि से बना सकते हैं। पहली विधि है औसत विधि। पहली विधि कौन सी होती है, औसत विधि। चलो उससे देखते हैं हम लोग। तो क्या क्या है इसमें, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो लिख लो 24, क्या लिख लो 24, ये देखो 24, ठीक है। अब कितनी संख्या बोला था उसने, 3 ना, तो 24/3 कर देना, 24/3 कर देना तुम। तो 3 एक कम 3, 3 अट्ठा 24, इससे सीधा बीच की संख्या निकल आएगी। ये आंसर आ गया तुम्हारा। इससे क्या होगा, सीधा बीच की संख्या निकल आती है, आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है। लेकिन ना एक बात याद रखना, इसमें कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें ये फंस सकते हो इस विधि में तुम, है ना। और आप लोग सीजी व्यापम की स्थिति तो जानते ही हो। सीजी व्यापम में ऐसे ऐसे गणित के प्रश्न आते हैं कि आदमी घूम जाता है ना। आजकल एसएससी और रेलवे में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आदमी घूम जाता है। तो हमको एक अल्टरनेट विधि भी पता होनी चाहिए कि यदि इस विधि से मेरा नहीं आए तो मैं कैसे बनाऊं, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं इसको, समझो बात। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में क्या होता है, जब भी तुमको ऐसा देगा ना कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है, तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो बीच वाली संख्या क्या है। अगर ऐसा बोलेगा ना तो तुम क्या करना मालूम, तुम क्या करना, सीधी सी बात है, यहाँ क्या कर लेना कि जो 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याओं का योग कितना, 24 बोला, और कितनी संख्याएं बोला उसने, 3, तो 3 से भाग लगा देना। बोले 4 बोलता ना, तो 4 से भाग लगा देना, तो 3 अट्ठा 24, तो 8 क्या होगी, बीच वाली संख्या हो जाएगी। बन गया, ठीक है। आप देखो हैं, अब दूसरी विधि देखो। दूसरी विधि भी पता होनी चाहिए, हमेशा एक अल्टरनेट तैयार होना चाहिए हमारे पास गणित में, कि ये नहीं हुआ तो ऐसे करके मैं आंसर निकालूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, क्वेश्चन बना के आऊँगा मैं आज, ठीक है। चलो अब देखते हैं दूसरी विधि, देखते हैं हम, तो दूसरी विधि देखते हैं। चलो अब दूसरी विधि में क्या करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाता है उसमें। देखो क्या होता है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो याद रखना कि हमेशा 2 सम संख्याओं में कितने का अंतर आता है, 2 का। 2 सम संख्याओं में हमेशा कितने का अंतर आएगा, 2 का अंतर आएगा, ठीक है। 2 सम संख्याओं में हमेशा कितने का अंतर आएगा, 2 का अंतर आएगा, ठीक। जैसे माना पहली सम संख्या जो है, पहली सम संख्या हमने क्या मान ली, चलो हमने पहली सम संख्या क्या मान ली, माना हमारी पहली सम संख्या है x, पहली सम संख्या क्या है, x मान ली। तो यदि हम पहली सम संख्या x मान रहे हैं, तो अगली सम संख्या 2 के बाद आएगी, कितने के बाद आएगी, 2 के बाद आएगी, तो दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2, क्या हो जाएगी, x प्लस 2। हमेशा याद रखना सम संख्याएं 2-2 के अंतर में आती ना, जैसे पहली सम संख्या तुम बोलोगे 2, तो दूसरी क्या होगी 4, तो तीसरी क्या होगी 6, तो चौथी क्या होगी 8, तो सबके बीच में देखो 2-2 के अंतर आ रहे हैं ना, ठीक है। तो हमने पहली सम संख्या क्या मानी, x, तो दूसरी क्या होगी x प्लस 2। अब चलो तुम ही बता दो कि इसके बाद अगली क्या होगी, तो x प्लस 4, बिल्कुल सही। हर 2 सम संख्याओं के बीच में कितने के अंतर होते हैं, 2 का अंतर होता है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो माना पहली सम संख्या x है, दूसरी x प्लस 2 है, और तीसरी x प्लस 4 है, ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या बोलता है, इनका योग 24 है, ये देखो यहाँ दिया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, मतलब इनको जब आप जोड़ोगे ना तो कितना आएगा, 24, कितना आएगा 24। तो देखो 1x, 2x और 3x, तीनों x यदि जुड़ गए
तीनों x यदि जुड़ गए तो कितने हो गए, तीनों x जुड़ने पर कितने हो गए 3x, कितने हो गए 3x, प्लस का प्लस, 4 और 2 6, 4 और 2 6, और क्या बोला उसने, जब तीनों जुड़ेगा तो कितना आएगा 24, जब तीनों जुड़ेगा तो कितना आएगा, क्या कहा उसने, तीनों जुड़ेगा तो कितना आएगा 24 आएगा। बोले ठीक, हमने लिख दिया 24। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, 3x धन 6 बराबर 24। कोई दिक्कत इतने में, बताओ, नहीं है ना कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इक्वेशन बनी, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पर लिख दो 3x, ठीक है, और बराबर 24 हम यहाँ लिखेंगे, और 6 पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा। देखो पक्षांतर का नियम क्या होता है मैं बताऊँ तुमको, पक्षांतर जिसको नहीं आता वो भी नियम समझ लो। पक्षांतर में क्या होता है मालूम, एक तरफ प्लस रहेगा ना तो वो दूसरे तरफ जाके माइनस हो जाता है, यदि माइनस रहेगा तो दूसरे तरफ जाके प्लस हो जाता है, यदि इनटू रहेगा तो दूसरे तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और यदि डिवाइड रहेगा तो दूसरी तरफ जाके इनटू हो जाएगा, ठीक है। अगर ये भी नहीं पता हो ना, जैसे पक्षांतर का सर नियम क्या होता है बताना, नीचे कमेंट करना, मैं लिख दूंगा नियम, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं, सीखना है हमको। तो देखो 6 जो था वो प्लस के रूप में था, तो उस तरफ जाके क्या हो गया, माइनस के रूप में हो गया। तो ये इक्वेशन हमारी जो बन गई वो क्या बन गई, तो 3x बराबर 24 माइनस 6, तो 24 में से 6 गए तो कितने बच गए 18, 24 में से 6 गए तो कितने बच गए 18। तो इसका मतलब आंसर क्या आया यहाँ पर, अभी तक हमारा आंसर आया है 3x बराबर 18। अब देखो ये 3x है ना, मतलब 3 जो है वो x के साथ गुणा के रूप में है, तो जब 3 जो है वो x के साथ गुणा के रूप में है ना, 3 जो है वो x के साथ गुणा के रूप में है, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो किसके रूप में हो जाएगा बताओ। तो अब भी पक्षांतर का नियम बताया आपको मैंने, तो किसके रूप में हो जाएगा भाग। भाई 3 जो है x के साथ गुणा के रूप में है, तो दूसरी ओर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो काट दो, 3 एक कम 3 है ना, और कितने बार में कटेगा बोलो, बोलो कितने बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, 3 छक्का 18। तो x का मान कितना आ गया 6, x का मान कितना आ गया 6, तो मान रख दो यहाँ पर। मतलब पहली सम संख्या क्या होगी 6, दूसरी सम संख्या क्या होगी, तो x का मान 6 + 2 8, तीसरी सम संख्या क्या होगी x + 4, मतलब 6 और 4 10, और जोड़ के देख लो तुम, वही आएगा मान 6 8 और 10, देखो बोला है ना 24, तो 6 8 और 10 को जोड़ो 24 आ गया। अब पूछा क्या था, बीच वाली संख्या क्या होगी, बता देना भैया, बीच वाली संख्या 8 होगी, बोल दो। अगर मान लो इसी प्रश्न में पूछ देता तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो बोल देना 6 होगी। अगर मान लो पूछ देगा कि बोले सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, बोलना 10 होगी, कोई परेशानी नहीं है। यदि आपने कंसेप्ट से पढ़ाई की है तो आपको परेशानी वाली बात ही नहीं है। फंसता कौन है गणित में, फंसता वो है जो शॉर्टकट ट्रिक पे जाता है ना, मतलब जो रटता है चीज़ों को, जो भी रटता है वो व्यक्ति फंसता है, जो कंसेप्ट पे जाएगा वो नहीं फंसेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा बीच वाली संख्या उसने कही ना, तो बीच वाली संख्या क्या होगी 8 होगी। आ गई बात समझ में। एक और लगाते हैं ऐसा प्रश्न, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, तो अब जैसे सब लोग कहते हैं है ना, सब लोग कहते हैं ना भाई हमारे चैनल को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो यदि तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ तो ये मेरा अधिकार बनता है ना, ठीक है, कि आप क्या कीजिएगा, हमारे इस चैनल को, चैन ट्यूटोरियल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। हम लगातार नए वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, और कैसे, परीक्षा के अनुरूप वीडियो, ठीक है। ठीक, तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना, और क्या बातें एक्सप्लेन करनी है वो भी बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उनको भी एक्सप्लेन करने की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। आप देखो अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये कहता है
इसको थोड़ा सा फिर अपन बड़ा कर लें, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लें अपन इसको, जिससे कि अपने समझ में आए बात। चलो देखो, पूरा वीडियो तक बने रहना, पूरा देखोगे समझ में आएगा, ध्यान से आराम से, है ना। थोड़ा सा मुझे पता है मैं थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ, है ना, लेकिन सबको समझ में आनी चाहिए बात, ठीक है। तो देखो, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? अब मैं कंसेप्ट के बेस पे जाऊंगा ना, शॉर्टकट ट्रिक पर नहीं जाऊंगा, कंसेप्ट पे जाऊंगा, क्योंकि याद रखो शॉर्टकट एक बार फेल हो जाए, कंसेप्ट फेल नहीं होता। चलो तो हम देखते हैं क्या होगा, कैसे करना है इसको। तो 5 क्रमागत सम संख्याएं, तो माना पहली सम संख्या क्या मान ली हमने? x। हमने पहली सम संख्या क्या मान ली? x। चलो एक मिनट ना, मैं थोड़ी जगह बचा के लिखूंगा, क्योंकि क्या होता है इस स्क्रीन पे ना थोड़ा जगह की समस्या होती है। तो चलो, पहली सम संख्या क्या मान ली हमने? x। तो दूसरी क्या मानेंगे? x प्लस 2, क्योंकि पता है दो सम संख्याएं क्या होती है, 2 के अंतर पे आती हैं। 5 बोला है ना। तीसरी सम संख्या क्या होगी? x प्लस 4। उसके बाद वाली सम संख्या क्या होगी? x प्लस 6। देखो गिनो तो कितनी हो गई? x प्लस 6। ये 6 ना थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, इसको मैं सुधार कर लेता हूँ तो आपको समझने में परेशानी ना हो। उसके बाद देखो कितने हो गई? 1 2 3 4 5 का है ना, एक और मान लो, अगली क्या हो जाएगी? x प्लस 8 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बोला? 5 क्रमागत सम संख्याएं भाई हमने मान ली, पहली मानी x, दूसरी मानी x प्लस 2, उसके बाद मानिए x प्लस 4, उसके बाद मानिए x प्लस 6, उसके बाद हमने मानी x प्लस 8 मानी हमने। अब 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है? कहता है 80 है। चलो ठीक, कोई बात नहीं, 80 है भाई, आप जैसा बोलो। तो यहाँ 5 ठो x जुड़ेगा तो बन जाएगा 5x, ठीक है। और ये जोड़ लो आप, ये जोड़ लो, तो कितने हो जाएंगे बताओ? चलो सब जोड़ो फटाफट, जोड़ो कितने हो जाएंगे? तो 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 बराबर कितने हो गए? 20। तो 5x प्लस 20 बराबर कितना होना चाहिए? कहता है 80 होना चाहिए। चलो देखते हैं भाई 80 होगा नहीं होगा, क्या होगा। अब देखो, तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर ये बनेगा 5x का 5x बराबर, है ना। अब देखो 20 यहाँ प्लस है, तो जब बराबर की दूसरी ओर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। बताया था ना मैंने, प्लस का उल्टा माइनस, गुणा का उल्टा भाग। तो जब ये 20 दूसरी ओर जाएगा, इधर जाएगा पक्षांतर होके, तो ये 20 क्या हो जाएगा? 80 में से घट जाएगा, तो कितने बचेंगे आपके पास? 60 बचेंगे। कितने बचेंगे? 60। बोले सर समझ में नहीं आई बात। कोई बात नहीं, एक स्टेप हम आगे लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम 80 माइनस 20 हो जाएगा ये। भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, लिखने में क्या परेशानी? आपको समझाने के लिए ही तो वीडियो बना रहे हैं, तो आपके समझ में आनी चाहिए बात। भले लंबा हो जाए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं। तो कितने हो गए? देखो 5x बराबर कितने हो गए? तो 60। 5x बराबर 60, 80 में से 20 गए 60। अब 5 जो है वो x के साथ गुणा के रूप में है, कोई चिन्ह नहीं होता मतलब गुणा होता है। तो यहाँ पर x छोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये 60 और बटे में कितना आ जाएगा? 5। बटे में कितना आ जाएगा? 5। चलो काट लो, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, अब 5 दूना 10, 5 दूना 10। तो x का मान कितना आ गया? 12। x का मान कितना आ गया? 12 आ गया। आया कि नहीं आया? x का मान कितना आया? तो x का मान आ गया सर 12। बिल्कुल सही, x का मान आ गया 12। अब क्या बोला है? सबसे छोटी सम संख्या बताओ, सबसे छोटी सम संख्या बताओ। अरे भैया, हम प्रश्न पूछने वाले को बोलना, हम तुमको छोटी नहीं बताएंगे, हम पांचों बताएंगे। कौन सी बताएंगे? हम तो पांचों बताएंगे। कैसे? देखो कैसे पांचों बताते हैं हम। देखो ये कलर मैं पेन का चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर ज़रा सा, ठीक है, पेन का कलर मैं ज़रा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक। पांचों बताएंगे भाई हम तो। तो पहली सम संख्या आपने मानी थी x, तो x का मान कितना आया? 12। कितना आया? 12। मतलब पहली सम संख्या क्या होगी? 12।
पहली सम संख्या क्या होगी 12, यहाँ लिख देता हूँ 12। तो दूसरी सम संख्या क्या होगी, x का मान 12 और 12 और 2 14, तो दूसरी सम संख्या 14 हो जाएगी। तीसरी सम संख्या क्या होगी, तो x का मान 12, 12 और 4, 12 और 4 कितने होते हैं, बोलो 12 और 4 कितने होते हैं, 12 + 4 बोलो जल्दी जल्दी, 12 और 4 कितने होते हैं, अरे भाई 16 होते हैं। ठीक, उसके बाद वाली सम संख्या x + 6, x + 6, तो चौथी सम संख्या क्या होगी, x + 6, x मतलब 12, x मतलब 12, तो 12 + 6 कितने हो गए 18, कितने हो गए 18। अब पांचवी सम संख्या क्या होगी, पांचवी सम संख्या क्या होगी, तो x + 8, तो x का मान 12, 12 और 8 कितने होते हैं, 12 और 8 20 होते हैं ना, कि 22 होते हैं, बोलो 20 होते हैं कि 22 होते हैं, तो 12 + 8 कितने होते हैं, अरे भाई 12 + 8 20 ही होते हैं। ठीक है, तो हमने पहली भी बता दी, हमने दूसरी बता दी, हमने तीसरी बता दी, हमने चौथी बता दी, हमने पांचवी बता दी। इसने तो सिर्फ छोटी ही पूछा था ना, तो छोटी कौन सी है, यही वाली, हमने तो पूरी बता दी और हम प्रमाणित भी करेंगे। अब देखो उसने बोला था ना पांचों सम संख्याओं का योग कितना है 80, जोड़ लो, ये 80 आएगा पूरा तुम्हारा जोड़ के। तब प्रश्न पूछने वाले से बोलना भैया तुमने तो छोटी बोली थी, हमने तो बड़ी भी बता दी, मध्य वाली भी बता दी, सब बता दी, पूछो क्या पूछना है अब हमसे। और हमने प्रमाणित भी कर दिया कि 80 आ रही बात समझ में। तो कंसेप्ट से थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे तो ये बड़ा आसान आपके लिए हो जाएगा और बड़ी आसानी से आप सीख सकते हो, है ना। अब मैं फिर सबके जैसे मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, ठीक है, कि अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और कमेंट भी करना। ठीक है, अच्छा लगता है ना जब कोई ऐसा कमेंट करता, लाइक करता, सब्सक्राइब करता, तो अपने को भी लगता है यार अपन मेहनत कर रहे हैं तो लोगों की समझ में आ रही बात, है ना। देखो क्या होता है, कारण क्या होता है मैं आपको बताऊं। चयन ट्यूटोरियल जो है वहाँ पर नियमित क्लासेस तो हम लोग पीएससी व्यापम की पढ़ाते ही है ना। लेकिन कई लोग, आज ही जैसे एक बच्चे का फ़ोन आया तो उसने क्या बोला, सर मैं यहाँ रहता हूँ, इस गांव में रहता हूँ, तो मैं नहीं आ सकता पढ़ने के लिए, है ना। तो मैं ऐसे बाकी सब्जेक्ट तो सर ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ, गणित समझ में नहीं आता। तो मैंने बोला, मेरे को लगा कि यार बनाना चाहिए, तो मैं इसलिए मैं बना दे रहा हूँ, है ना। मैं इसलिए वीडियोस बना दे रहा हूँ, तो इसको देख के आप समझ सकते हो बात को। ठीक है, जितना हो सकेगा तो ज़रूर करेंगे यार, है ना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये 28 मिनट का एक्चुअल में वीडियो हो चला है, फिर ये अपलोड करने में ना बहुत लंबा हो जाएगा। तो आगे के जो क्वेश्चन है ना, मैं इनको ना अगले वीडियो में डाल दूंगा, संभवतः कल ही नया वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। तो अभी तक दोस्तों यदि अच्छा लगा हो तो मैं आलोक सर, है ना, आप ही के लिए पढ़ा रहा हूँ, आप ही के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और आप कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने विचार लिखिएगा, जिससे कि हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं आलोक कुमार आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।